मार्वल खोलने के बाद, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में जाने के बाद राइट हैंड साइड पे चौथे या पांचवें नंबर पे ये क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। हाय, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MHT CET के क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। ओके, काफ़ी लोग कह रहे थे, एक दो पेरेंट्स से मेरी बात हुई, वो पेरेंट्स मिसगाइडेड थे, उन्होंने कहा जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं वही आते हैं, और मुझे रॉन्ग प्रूफ कर रहे थे। तो मुझे सोचा अवेयरनेस फैलाने का समय आ गया है थोड़ा सा। उनको लग रहा था टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस ही CET में आते हैं, ओके, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम डोमेन की, तो सबसे पहले आ जाता है JEE। अगर JEE की हम बात करें तो जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स को बिना मोबाइल के एक कमरे के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाता है। अंदर वो रूम में बंद रहते हैं। जब वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं, अपने दिमाग पे जोर लगा के अपने फेवरेट टॉपिक में से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट खोजते हैं, एक नया क्वेश्चन डेवलप करते हैं, तब चाबी खोल के उनको बाहर निकाला जाता है। सो ऑब्वियसली इसमें ऊपर नीचे बहुत सारी बातें होंगी, मतलब ऐसा नहीं समझना क्रिमिनल्स जैसा या कुछ वैसा जैसा नहीं, बट प्रोसेस तो थोड़ा सा सुनने में वियर्ड लगता है। ओके, कि चाबी से रूम लॉक्ड रूम्स में बिना मोबाइल के, बिना किसी से कांटेक्ट में आपको क्वेश्चन बनाना है। ओके, एंड ऐसी बात नहीं है, कई बार इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पिछले साल जैसे डायमेंशंस पूछे थे एक चीज़ के, तो वो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऐसे, बट प्रोसेस आपको पता चल गया, जो मैं कह रहा था प्रोसेस आपको पता चल गया। सो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस इस वजह से फ्रेश क्वेश्चंस होते हैं, और यही रीज़न है 20-20, 25-25 सालों से एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, और हर साल उसकी लेवल बढ़ती जा रही है। बात करें MHT CET के बारे में, तो जब एग्ज़ाम टीचर्स बनाते हैं तो वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ऑब्वियसली, एंड वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा रहता है कि आई अंडरटेक टू यूज़ ओनली द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस एज पर द सिलेबस एंड विल नॉट कॉपी इंफॉर्मेशन, will not copy questions from the guides or books of the competitive examinations available in the market. So मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं रेफर करूंगा, मैं यूज करूंगा, बट आई विल नॉट कॉपी द क्वेश्चंस। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर होता है, एंड इसी तरीके से सारी चीज़ें प्रोसीड होती हैं। बट पिछले साल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरी स्टूडेंट आकांक्षा जिस दिन पेपर देने गई थी, करीबन कुछ 23rd का शायद पेपर था, 40% ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट हुए मेरे ही क्वेश्चन बैंक में से, मेरे ही लेक्चर्स में से। जो क्वेश्चंस पे वीडियोस बनी हुई हैं उसी में से पेपर आ गया। 40% पेपर, वो बोली फिजिक्स में मैं ऐसे ऐसे टिक करते जा रही थी, वो क्वेश्चंस हमारे कई बार हो चुके हैं। मेरे जो वेबसाइट पे थोड़ा सा उस समय मैं बना रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में प्रूफ भी दिखाया था, लास्ट ईयर जो पेपर दे के आया उसमें से क्वेश्चंस थे। ओके, मार्वल में से क्वेश्चंस आए थे। तो पिछले साल की हम बात करें, मार्वल, अरिहान, टारगेट, जो भी हमारी बुक्स हैं, सीधा क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट किए गए थे एग्जाम में टू अ गुड अमाउंट। ओके, मतलब 50 क्वेश्चंस में से आप समझ सकते हो 20 क्वेश्चंस तो महाराष्ट्र की बुक में से ही लिए गए थे। स्टूडेंट्स मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, सर ये देखो ये क्वेश्चन अपन लेक्चर में किए थे, यही क्वेश्चन आया था बिना ऑप्शंस चेंज के। ओके, एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको उसका प्रूफ दिखाता हूँ। काफ़ी लोग इधर प्रूफ पे विश्वास नहीं करते हैं, कमेंट्स में आ जाते हैं सीधा झगड़ा करने, सर ऐसा कैसा बोलता है, तो मैं तुमको भी दिखाता हूँ। यह है आपका MHT CET का ओरिजिनल पेपर पिछले साल का। ओके, मैं आपको सीधा, इतना मुझे याद हो गया, अभी इतने सालों से CET करा के मतलब बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं यहाँ पे, तो मैं आपको सीधा बताते जाता हूँ। क्वेश्चन देखूंगा ना, मुझे समझ में आ जाएगा कौन कौन से बुक का है। चलिए, अभी तक तो कुछ नहीं दिखा है। चलिए, ये क्वेश्चन अरिहांत एक्सरसाइज 1 का है। आपके पास 2022 एडिशन है, 2021 है, 2016 एडिशन है। हर एडिशन में आपको सेमीकंडक्टर्स क्लास 11th में ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यही डेटा 300 केल्विन, 100 केल्विन आपको नज़र आ जाएगी। ओके, टू कंडक्टिंग वायर प्लेट्स एंड कॉन्सेंट्रिंग द लाइन विद द सेम। अगेन ये क्वेश्चन अरिहांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। 2020 के बाद जो भी एडिशन है आपको, उसमें आपको ये क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। एयर इज पुश्ड इन सो बबल टू इंक्रीज रेडियस R to R। पिछले साल का जो मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन बैंक था, वो 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चन आए थे। अगेन ये क्वेश्चन मार्वल का है, आपको दिख जाएगा मार्वल में। ओके, चलिए,
द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे सर्कुलर प्लेट, मार्वल खोलने के बाद, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में जाने के बाद राइट हैंड साइड पे चौथे या पांचवें नंबर पे ये क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा. Let R1 and R2 are radii of two mercury drops. A big drop is formed under isothermal question. Marvel का क्वेश्चन नंबर 4, 2021 एडिशन, 2020 एडिशन. ओके, सो आप देख सकते हो इस पेपर के काफ़ी क्वेश्चंस मार्वल से हैं. द डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1/n टाइम्स मार्वल ग्रेविटेशन. लास्ट पेज ऑफ द मार्वल, उस पे ये क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा. ओके, अभी आप बोल रहे हो कि सर आप ऐसे लग रहे हैं आप रट्टा मारते हो. रट्टा नहीं मारता हूँ, वही बुक्स के साथ 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, वो पूरा इमेज छवि दिख जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है. ओके, सो देखो इस वाले पेपर में बहुत क्वेश्चंस मार्वल से थे, अरिहान से थे, कई बार आपको क्वेश्चंस टारगेट के मिलेंगे. तो पिछले साल तो ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया गया था. इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स में हैं, जो लंबे लंबे समय से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, वो ऐसे फट करके आंसर्स को टिक करते गए थे, उनको इवन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी. ओके, सो बात करें MHT CET एग्ज़ाम की, इस वजह से कहा जाता है कि आपका MHT CET एग्ज़ाम बहुत जल्दी क्रैक हो सकता है. क्यों? क्योंकि आपको मटीरियल है. नीट हो, JEE हो, ऐसा नहीं है कि आप HC वर्मा करके जाओगे वहीं से क्वेश्चन आएगा, DC पांडे करके जाओगे वहीं से क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन नया ही आता है, आप कितना भी पढ़ो क्वेश्चन नया ही आएगा. MHT CET में ऐसी बात नहीं है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन MHT CET एंड अदर एग्जाम्स. एंड इस वजह से कहा जाता है CET, मैं कहता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स का जो सक्सेस है वहाँ से मुझे नज़र भी आता है, 3-4 महीने भी आपने CET की पढ़ाई की, यू कैन क्रैक विथ वेरी 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 गुड परसेंटाइल विच इज़ 98, 99+ परसेंटाइल. एंड दिस इज़ द रीज़न. सो विश यू द बेस्ट. कहने का मतलब वही है, कंक्लूड करें तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके लिए जाते हैं रेफरेंस बुक्स में से ही. ओके, कॉपी होते हैं, कॉपी. हाँ, वैल्यू भी वही है, वैल्यू चेंज नहीं था. जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वैल्यू चेंज नहीं था, वही वैल्यू, सेम वैल्यू आपको दिख जाएगा हर जगह. कॉपी हो जाते हैं और बाकी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट मतलब बाकी के क्वेश्चंस आपके थोड़े बहुत मॉडिफाई करके पब्लिश हो जाते हैं. एंड कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली क्वालिटी रहते हैं. तो जैसे एग्जाम्स होते हैं वही होता है, क्वालिटी क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, मॉडरेट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बट देखे क्वेश्चंस भी मिलेंगे. ओके, MHT CET की तीसरा फैक्टर ये है, देखे क्वेश्चंस. ओके, लेक्चर्स किसी की भी टीचर के अच्छे से अटेंड किए हैं ना, देखे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं. सो ये 3 लेवल्स MHT CET में हो जाती हैं, जबकि JEE नीट में आपको सिर्फ 2 लेवल्स देखने को मिलती हैं.